नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वीके न्यूज पर लगातार हमने आपको चुनावी अपडेट दी है। हम आपको हर पल पल की खबर बताते हैं। राजनीतिक गलियारों में क्या होता है उसके होने के पहले ही जो अंदेशे होते हैं आप तक पहुंचाए हैं और हर बार सटीक पहुंचाए हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल है। चुनाव हारने के बाद या यूं कह सकते हैं बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कमलनाथ अपना इस्तीफा देंगे। सबसे पहले वीके न्यूज ने बताया यह खबर सच हुई। कमलनाथ ने इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। लेकिन जब तक पीसीसी चीफ के पद पर कोई नया चेहरा नहीं बैठ जाता तब तक कमलनाथ ये कार्यभार संभालेंगे। बहरहाल आज चर्चा इस बात की कि आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान किसके हाथों होगी और वो क्या वजह थी कि कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा उनका इतनी आसानी से मंजूर क्यों हो गया, क्योंकि वो गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आज हम लेंगे। हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर जी, दिवाकर विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए, मध्य प्रदेश में जो चल रही है सियासत, जिस तरह से कमलनाथ जाते हैं और खड़गे के निवास पर पहुंचते हैं, अपने इस्तीफे की पेशकश करते हैं और इस इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया जाता है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये पेशकश नहीं बल्कि उनको इस्तीफ़ा तैयार करके बाकायदा एक औपचारिक तरीके से आकर के इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया। उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि असेसमेंट जो किया गया था वो सब कुछ कमलनाथ की तरफ से किया गया था और हम लोगों ने बाकायदा वीके न्यूज़ पे कनु आप तो बराबर जानती समझती रही हैं, बराबर चर्चा की थी कि उन्हीं के कंधे पर जितना भार रखा गया है ये उनके कंधे पर बंदूक रखी जा रही है। अगर आपको याद हो तो हम हमेशा चर्चा में करते रहे और अगर जीत गए तो सिर पर ताज होगा, सेहरा बंधेगा। और यही नहीं, 2024 में कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में भी वो एक बड़ी भूमिका अदा करने की स्थिति में आ सकते हैं अगर ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो ऐसा होगा भी नहीं, इसके भी कारण वीके न्यूज़ ने बता दिए थे क्योंकि वो सब कुछ अकेले अपने हिसाब से घोषणा पत्र से लेकर के टिकट दिलवाने से लेकर के और सारी बातों, यहाँ तक कि इंडिया अलायंस की एक मीटिंग, एक रैली होने वाली थी, उसको भी उन्होंने कैंसिल करवाया था और उस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी क्योंकि कमलनाथ ने जो भरोसा दिया था कि हम इतने सीटें लेके आ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी शिवराज जी के खिलाफ है और वो कांग्रेस को जो बताए कांग्रेस उससे मुतमईन हो गई। इसलिए ये कहा गया कि अब इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कारण ये मैं आपको बताऊं क्योंकि अभी अशोक गहलोत जी इस तरह के कदम नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि सचिन पायलट भी बोल रहे हैं और अशोक गहलोत के ओएसडी रहे किस तरीके से लोकेश अपनी बातें रख रहे हैं और कांग्रेस की छीछालेदर हो रही है। तो अशोक गहलोत तो उससे भी घाघ नेता कहे जाते हैं, हालांकि मैं उनको बड़ा एक्सपीरियंस्ड लीडर मानता हूं। तो कमलनाथ जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझा कि कहीं ये बात अगर मीडिया में फैल गई कि उनसे इस्तीफा मांग लिया गया तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये जल्द आनन फानन में सभी लोगों को बुलाया, जो जीते हुए कैंडिडेट्स थे उनको भी बुलाया और जितने भी वहाँ पे उन सब बात की और वहीं पर उन्होंने पेशकश कर दी। पेशकश उन्होंने वहाँ पर कर दी थी, संदेश हाईकमान का पहले से चला गया था, तो बहरहाल वो इस्तीफा हो गया उनका। अब आप अगर ये पूछें कि कमलनाथ का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए जो जितना कुछ वो खोए हैं कैसे वो प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से एक नए अध्यक्ष को बनाया जाना है पीसीसी की तरफ से और इसमें हाईकमान की अब चलेगी और इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और यहाँ तक कि आप ये देखिए खड़गे साहब, इन सबको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और इनका काफी हस्तक्षेप भी होगा मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से। और हस्तक्षेप के पीछे कारण ये है कि अभी 2024 की जो पीठिका बनाई गई, आप कह सकते हैं पृष्ठभूमि बनाई गई, उस पर मध्य प्रदेश को ही फोकस किया गया और अब तो लोकसभा की तैयारियां नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव की पूरी आहट हो चुकी है। बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान तो छिंदवाड़ा में बैठ गए हैं तो कमलनाथ की मुश्किलें तो वहां से भी अब बढ़ने वाली हैं कि अब वो छिंदवाड़ा भी बचा पाएंगे या नहीं। हालांकि कमलनाथ जी ऐसे नेता हैं कि इतने आसानी से छिंदवाड़ा वो नहीं जाने देंगे, लेकिन होता है चूंकि ये स्थिति परिस्थिति इस तरह से है कि इस समय भाई देखिए मोदी जी का चेहरा है
और सबसे बड़ी बात है शिवराज जी का और जो है वैसे वो भी एक मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो दिवाकर जी पिछली बार 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा में जीत तो हुआ। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा है मध्य प्रदेश में। सिर्फ एक छिंदवाड़ा सीट ही जो है वो जीत पाए थे, ये नकुलनाथ जी जीते थे वहां से। उसकी एक वजह ये थी कि कमलनाथ जी का जो है वो नाम अच्छा है, और अगर इस बार भी नकुलनाथ मैदान में होंगे तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो आ सकती है। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि अब कमलनाथ नहीं तो दिग्विजय सिंह क्यों नहीं? नहीं, देखिए दिग्विजय सिंह को तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने फिर एक बयान दिया। कांग्रेस उस पर कुछ बोल तो नहीं रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने न्यूसेंस क्रिएट कर दिया। ईवीएम पे जो सवाल उठाया, ईवीएम पर आप सवाल उठाते रहेंगे, हंसी का पात्र बनते रहेंगे। भाई वही ईवीएम ने तो आपको तेलंगाना में सत्ता दे दी, और उसके बाद तो ये दिग्विजय सिंह को तो कतई नहीं बनाया जाएगा, ये आप जान लीजिए। और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत नज़दीकी रही है उनकी गांधी नेहरू परिवार से, लेकिन दिग्विजय सिंह तो कतई नहीं बनाए जाएंगे। उसके अलावा और उसके पीछे कई फैक्टर, एक फैक्टर ये भी है, जातीय फैक्टर है। किसी राजपूत नेता को इस समय कांग्रेस की कमान वहां नहीं दी जाएगी, और वो राजशाही भी शायद जो है कांग्रेस उससे भी बाहर आने की कोशिश में जुटी हुई है। उसके पीछे सबसे अहम कारण यह है कि वहां पर वो जातीय गणित साधना है कांग्रेस को, ये दिखाना है कि कांग्रेस जो है, अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, कि कांग्रेस को जातीय गणित को बिल्कुल सेट करके एक ऐसे व्यक्ति को बैठाना है जो ये दिखाए कि वो हाँ, हम बैकवर्ड्स की जो लड़ाई पूरे देश में लड़ना चाह रहे हैं वो नेता। जब दिवाकर जी ने बैकवर्ड्स का जिक्र कर ही दिया है तो हम आपको बता दें कि 3 नाम है मध्य प्रदेश में जो पीसीसी चीफ के लिए इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं, सबसे टॉप पर चल रहे हैं। पहला नाम है उमंग सिंगार का, जो ज़्यादा अनुभवी नेता नहीं है, जिनके नाम पर किस तरह के ये कह सकते हैं कि पीछे कई उनसे कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा नाम है जीतू पटवारी का, जो इस विधानसभा चुनाव को तो हार गए हैं, हालांकि उनकी जो साख है वो कांग्रेस में काफ़ी अच्छी है। और तीसरा नाम है अरुण यादव, जो कि अनुभवी हैं। लेकिन दिवाकर जी, इनमें से जो 2 हैं वो दोनों युवा हैं। अगर हम बात करें उमंग सिंगार और जीतू पटवारी की, तो और उमंग सिंगार को क्यों चुनना चाहेगी कांग्रेस? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि उमंग सिंगार को नहीं बनाया जाएगा, मेरा अपना मानना है। वैसे भाई देखिए, कारण है जो हर चीज के, हम वीके न्यूज हर चीज का कारण बताते हैं। उमंग सिंगार युवा है, आदिवासी चेहरा है, एसटी चेहरा है, लेकिन एक ऐसे युवा को जिसका अभी ये अनुभव नहीं है, क्योंकि ये चुनाव बिल्कुल नजदीक। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के भी साथ है कि वो प्रयोग कर सकते हैं। संगठन इतना मजबूत है, इतना बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री का है, लेकिन आप देखिए तीनों स्टेट में वो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कई बार सोचना पड़ रहा है। और जितने नाम मीडिया सोच पा रही है, उन नामों से आगे का भी कुछ सोच सकते हैं। तो ये मोदी सोच सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और उनका संगठन सोच सकता है जेपी नड्डा के रूप में, और संसदीय दल की बैठक में भी जो बातें होती हैं वो संसदीय दल के नेता सोच सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में, एक चेहरे के रूप में बहुत ज़्यादा प्रभावी है, वो ये सब सोच सकते हैं। लेकिन ये प्रयोग धर्मिता की जो स्थिति है वो कांग्रेस के अपने वर्क कल्चर में नहीं आ रही है। इंदिरा गांधी का एक समय था, यहाँ तक कि राजीव गांधी ने भी इस तरह का प्रयोग किया है, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्रयोग होगा। लेकिन बात तो ये बनती है, चूंकि एक एसटी चेहरा है और मध्य प्रदेश में एसटी, लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है उमंग सिंगार के साथ। उनकी खुद पत्नी ने उन पर आरोप लगाए थे, हालांकि वो आरोप बाद में, वो जो मामला है वो रफा दफा हो गया है और वो आरोप भी निर्विवाद निकल आए उमंग सिंगार उस मामले से। लेकिन कहीं ना कहीं एक दागदार छवि तो है ही उमंग सिंगार। एक इस मुद्दे के आधार पर पीसीसी का, वहाँ की इकाई का चीफ न बनाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सिंगार, कमलनाथ ने जो कुछ छोड़ा है वहां से ऊपर उठ करके कांग्रेस को उसी रफ्तार में आगे ले जाएं, शायद ये सांगठनिक शक्ति अभी इनके अंदर नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये एसटी है, ये एक बात है। लेकिन बहुत ऐसा नहीं लगता कि अभी 3 महीने बाद सब कुछ दे देना है, रिजल्ट दे देना है। हाँ, तो सिर्फ आदिवासियों को साधने के लिए अभी इस समय कांग्रेस इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। कांग्रेस जो है आदिवासियों को साध पाएगी और कमलनाथ इसके लिए पर्याप्त है। आदिवासियों में उनकी पकड़ है और कमलनाथ से ये काम लिया जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए मुझे नहीं लगता उमंग सिंगार का। अब आप जीतू पटवारी के बारे में पूछेंगे तो एक बहुत ही चर्चित चेहरा है और अक्सर एक ऐसे विवादित बयान देते हैं जो फिलहाल इस तरह के विवादित बयान देना कांग्रेस हाईकमान को अच्छा लगता है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से चेक किया जा सकता है, काउंटर किया जा सकता है, जो भी आप कह लें। तो लेकिन वैसे भी जब ये युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, हाँ ये थे, लेकिन जीतू पटवारी चुनाव हारे। कमलनाथ हार करके ही तो सब कुछ किए हैं, छोड़े हैं, बिल्कुल छोड़े हैं। जीतू पटवारी को भी नहीं। मुझे लगता है कि अरुण यादव जो है वो बनाए जाएंगे और इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। ये सांसद भी रहे हैं
ये वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, और सबसे बड़ी बात, इस समय जो बैकवर्ड्स की राजनीति चल रही है उसमें ये बहुत ओबीसी चेहरा है, एकदम फिट प्रभावी बैठते हैं, है, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि इनका नाम है अरुण यादव, पूरा नाम इनका लिया जाता है। तो मुझे, और अखिलेश यादव जिस तरीके से बिंद क्षेत्र और इस संभाग में बहुत ज्यादा प्रभावी अपने बना रहे हैं सपा को, हालांकि जमानत भी जब्त हो गई, तो उसको ये काउंटर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरुण यादव चुनाव में ओबीसी काफी नाराज भी हुए कांग्रेस से। अगर देखा जाए तो कई ओबीसी नेताओं ने जो कांग्रेस को छोड़कर अलविदा कहा, और इसके लिए अगर अरुण यादव को जगह दी जाती है तो वो ऐसे नेताओं को मनाने में भी शायद कारगर होंगे। मुझे लगता है कि पहले मैं अगर दूं इसमें तो अरुण यादव पहले नंबर पर हैं, और इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि उनको एक अनुभव है, दोनों संसदीय राजनीति की भी है और संगठन के स्तर पर भी वो बहुत और सक्रिय भी रहे। ये यहाँ पर जब चुनाव हो रहा था, उमंग सिंगार के मामले में सिर्फ एक ही है, कोई एसटी चेहरा है, हो सकता है कि ये दिखाने के लिए, लेकिन ये दिखाना अब कांग्रेस की नहीं, क्योंकि कांग्रेस को इस समय बैकवर्ड्स की राजनीति प्रभावी है, ये दिखाना है, इसलिए अरुण यादव है। जीतू पटवारी बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है, कांग्रेस के लिए मुफीद तो यही है कि जीतू पटवारी को दे दिया जाए, लेकिन इसमें देखिए उन्होंने त्यागपत्र तो दे दिया है, लेकिन अभी उनकी जो पकड़ है वो कमजोर नहीं हुई, और कांग्रेस यूं ही कमलनाथ को अभी साइडलाइन नहीं कर सकती। सब कुछ कर देते, लेकिन इतना सब कुछ टेस्ट तो अब 3 महीने बाद हो जाना है, और उसकी शुरुआत अभी से हो गई है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अरुण यादव के नाम पर समिति बनाई जाएगी। बिल्कुल, तो अरुण यादव के नाम पर अरुण यादव हो सकते हैं अगले पीसीसी चीफ। ये हमने अभी जितना भी हमें लगा है हमारे आकलन से हमने आपको बताया है। इस मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या मध्य प्रदेश में नया पीसीसी चीफ बदल जाने से कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी या घटेगी। अगर आप जानना चाहते हैं हर खबर, हर अपडेट देश और दुनिया की, तो देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।